बच्चा दिखा ही नहीं, दिखा था साइड फेस से दिख रहा है ये बच्चा। अखिलेश कुमार दिखिए, नहीं दिखेंगे? बस राजा बेटा सुहेब दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहे हैं मुझे, जबकि मैं कितना देखने के लिए उत्सुक हूँ आप लोगों को। मैम आप भी दिखिए तब हम लोग दिखेंगे। हाँ, मैं क्यों दिखूंगी? पहले तुम लोग दिखो, मैं बड़ी हूँ ना तुम लोगों से। पहले तुम लोग दिखो, यस मैम। 1 मिनट के बाद मैं भी दिखूंगी। यस मैम। हाँ, मैम आप दिखिए। मोहम्मद हसन भी दिख रहे थे, अंबिका भी दिख रही है, अखिलेश नहीं दिख रहे हैं, और कंचन देवी आप भी नहीं दिख रहे हो। कंचन देवी नहीं है ये किसी की मम्मी है ये। भूल रही थी। मैम सबका म्यूट कर लेंगे। क्या कर लो? पुष्पा यादव, राइट डाउन योर नेम्स ऑन इन द चैट बॉक्स। अपने नाम चैट बॉक्स में लिखते जाइए। और ये क्या हो गया? राजवीर, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिखी मैं? गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका माइक ऑफ है। मेरा माइक ऑफ नहीं है। अब सुनाई दिया? मैम ऑन है। सुनाई दिया मेरी आवाज? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए अब सब लोग म्यूट हो जाए। सब म्यूट हो जाए। या कुछ पूछना है तो पूछ लें, बाद में म्यूट हुए। कुछ पूछना है मेरे से? अगर पूछना नहीं है तो अपने पाठ की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? बताओ। मैम ईदगाह। ईदगाह पढ़ रहे थे। और हम लोग मैम ईदगाह। हामिद के साथ ईदगाह पाठ में हम लोग हामिद के साथ शहर पहुंच गए थे, जहां हम लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें देखी थी, अदालत देखा था, और कॉलेज भी देखा, और क्लब घर भी देखा था ना? हाउस। ये पेज नंबर आपका है ये 25 में सेकंड पैराग्राफ देखिए। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, ये कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। हामिद ने बोला कि हामिद के मदरसे में भी
मदरसे का मैंने आपको बताया था, जहाँ ये लोग अपना उर्दू पढ़ने जाते हैं उसको मदरसा कहते हैं। उनके मदरसे में दो बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, यानी कि बिल्कुल पढ़ना उड़ना नहीं जानते हैं, ऐसे बच्चे हैं। काम से जी चुराने वाले। इस गुड जगह मॉर्निंग भी मैम। यस, गुड मॉर्निंग। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। हामिद ने बोला इस जगह भी, कॉलेज में भी इतने बड़े बड़े मूछ वाले लोग हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, ये लोग भी पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होंगे, काम से जी चुराने वाले होंगे, होमवर्क नहीं करते होंगे, मैडम का काम नहीं करते होंगे, वैसे बच्चे को बोलते हैं जी चुराने वाले। कितने बच्चे जी चुराने वाले हैं? रेज योर हैंड्स। मैं देख रही हूँ जी चुराने वाले बच्चे अपने हाथ उठाएं, मगर यहाँ तो कैमरे पर कोई नहीं दिख रहा है, सब सो रहे हैं। केवल मोहम्मद सोहेब एंड संकेत मैडम दिख रही हैं, बाकी के सब सो रहे हैं। सो मत, जैसे मैं दिख रही हूँ आप भी दिखो। मैम मेरा नाम मोहम्मद अजहर है मैम। मेरा किसका नाम मोहम्मद हसन है? मैम मेरा अच्छा, आप दिख रहे थे, हसन दिख रहे थे, राइट। चलो आगे चलते हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब ईदगाह की नमाज खत्म हो जाती है मस्जिदों में, तो आपस में लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला हिंडोला है। हिंडोला देखे हो आप लोग? हिंडोला क्या होता है ये तो बताओ। हिंडोला झूला होता है ना? मैम मैंने नाम पहली बार सुना है। हाँ, हिंडोला झूला होता है। मैंने 1 पैसा मैम पहली देकर बार चढ़ नहीं जाओ। सुना। अरे यहाँ मैम बीएचयू के मैंने मेले में भी हम लोग हिंडोला देखे हैं। एक तो ऐसे गोल घूमने वाला होता है, एक बहुत बड़ा होता है, जिस पर चढ़ने से यस मैम। मुझे तो डर लगता यस है। मैम। जब ऊपर जाता है तो मजा आता है, जब नीचे आती है तो ऐसे लगता है हाय राम, पेट से तो कुछ निकल गया, ड्यों। डर लगता है ना? मैम मुझे उल्टी होने लगती है। मैम गुदगुदी होने लगती है मैम। यस, गुदगुदी होने लगती है, पेट में मैम कुछ डर कुछ लगती है। गड़बड़ेशन होने लगती है जब वो नीचे उतरता है। तो ये ऐसे चढ़ने में बड़ा मजा आता है, जैसे कि हम ऊपर जाते मैम मुझे हैं। डर भी लगता है। और जब नीचे उतरता है वो, तो बहुत डर लगता है ना? यस मैम। लोग तो चीखने भी यस लगते मैम। हैं। यस मैम। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसे में बिठा रहा था और कितने चक्कर कटवा रहे थे? 25 चक्कर। कितने चक्कर? 25। 25 चक्कर किस कटवा चक्कर? रहे। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके, म्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ, म्यूट कर लीजिए। यस मैम। 1 पैसे में 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और यस मोहसिन मैम। और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। उनकी मम्मी ने उनको केवल 3 पैसे दिया था। मम्मी ने नहीं दिया था, किसने दिया था उनको 3 पैसे? मैम दादी ने। दादी ने दिया था। दादी का नाम क्या था? बताओ दादी का नाम। मैम आमिना।
मीना था दादी का नाम। मीना। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लगे हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, खिलौने में क्या क्या है? सिपाही हैं। मेरा मेरा कैमरा ऑन है मगर मैं नहीं दिख रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही हूँ। मैं गायब हो गई हूँ ना कि दिख रही हूँ? नो मैम, गायब। मैं गायब हो गई हूँ। शायद मेरा यस मोबाइल मैम। पूरा भर गया इसलिए मैं गायब हो गई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। चलिए, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना, सुनते जाइए। राइट? यस मैम। हाँ। यस भिश्ती, मैम। नहीं सुनो। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोल, ऐसे लगता था जैसे वो बोलना ही चाहते थे, मुंह खोल के बोलना ही चाहते थे। इतना वो लोग सुंदर लग रहे थे और देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो मुंह खोल के कुछ बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद ने क्या लिया? याद रखो, महमूद ने क्या लिया? सिपाही लिया। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। सिपाही क्या किया है? खाकी वर्दी पहना है, लाल पगड़ी पहना है और कंधे पर बंदूक रखा है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है। भिश्ती क्या होता है? जो भेड़ या बकरी के खाल से सीकर बनाया गया थैला होता है, मशक। भेड़ या बकरी के खाल से सिलकर बनाया गया थैला मशक होता है। और भिश्ती होता है, ये मशक में पानी भरा जाता है और भिश्ती इसको उठाने वाला, जो इससे पानी देता है उसको कहते हैं। ये थैले में पानी भरा होता है और भिश्ती इसमें से पानी दिया करता है। हाँ, किसको भिश्ती? मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उधेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को किससे प्रेम है? वकील से प्रेम है। नूरे को वकील से प्रेम है। किससे प्रेम है? वकील। वकील से। से। और किसने वो ली थी? खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला। भूल गए ना? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अब खाकी वर्दी वाला किसने लिया था? महमूद ने लिया था। भिश्ती किसने लिया था? मोहसिन ने लिया था। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्यता है! और उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन किसको कहते हैं? जो लंबा कुर्ता होता है और आगे से खुला होता है थोड़ा, मगर कुर्ता तो पतला कपड़ा होता है, अचकन का कपड़ा मोटा होता है, उसको कहते हैं अचकन। नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले आ रहे हैं। वकील को किसने लिया था बताइए? नहीं, मोहम्मद ने तो लिया था किसको? खाकी वर्दी वाले को लिया था। लाल पगड़ी वाले को लिया था। वो कौन था बताइए?
मैम महमूद। सिपाही था। मोहम्मद ने सिपाही लिया था, मोहसिन ने भिश्ती लिया था, और नूरे को क्या पसंद आया था? वकील पसंद आया था। मैम वकील। तो याद रखिए किसने कौन सा खिलौना लिया था। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। कुल मतलब सब मिलाकर कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? अब 3 पैसे में इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? वो तो वो हिंडोले पर भी नहीं चढ़ा, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। जब पैसे कम होते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, कोई अच्छी चीज खाता रहता है तो देखते हैं कि हमारे पास तो पैसे कम है, हम वो चीज कैसे ले सकते हैं। कहीं आइसक्रीम मिल रहा है और आइसक्रीम 5 रुपए का है, नहीं 5 पैसे का है, और आपके पास 3 पैसे, तो आप आइसक्रीम ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो ना। मैम नो मैम। इतने महंगे नो खिलौने मैम। वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अब वो क्या सोच रहा है? अपने मन को मार रहा है और सोच रहा है इतने महंगे खिलौने हैं, ये तो सब मिट्टी के खिलौने हैं। अगर मान लो मैंने खरीद लेता हूँ और हाथ से छूट जाए तो सब चूर चूर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आई एम ये बच्चों के सर, आई एम सभी बच्चों के माइक म्यूट नहीं है जी। ये अखिलेश कुमार के नाम से कौन है? माइक म्यूट करिए। अखिलेश कुमार म्यूट करिए। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करिए। ये वशिष्ठ कौन है? माइक म्यूट करिए। मैडम आपका वीडियो ऑफ है? सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है कि नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई है। पहले चल रहा था, अभी नहीं चल पा रहा है। मोहम्मद फारूक कौन है? माइक म्यूट करिए। बच्चों की संख्या कितनी है मैडम? आज बच्चों की संख्या 19 है सर। टोटल क्लास में कितने हैं? ये 5th क्लास है, 40 है। ये तो आधे ही बच्चे हैं, आधे से कम है। 20 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब 18 है। 18 हैं, 2 हम लोग हो गए, 18 हैं। हाँ। तो बच्चों की संख्या तो 50% से कम है। जी सर, ये लोग व्हाट्सएप पर रहते हैं, ये गूगल मीट पर नहीं पहुंच पाते हैं सर। मैडम बच्चों की संख्या 100% करें। जी। आप इनका डेली अटेंडेंस ले रहे हैं? जी सर। तो ये आपको पता होगा कौन सा ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं आता है। तो ऐसे पेरेंट्स से कांटेक्ट करके 100% बच्चों को पढ़ो। ओके सर। और सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है जी। जैसे ही ज्वाइन करेंगे अपना माइक म्यूट करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, और जब जिस बच्चे से नाम लेकर के पूछा जाए वही अपना माइक ऑन करेगा, जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा, और फिर उसके बाद तुरंत अपना माइक म्यूट कर लेगा। जी सर। क्योंकि अगर एक भी बच्चे माइक ऑन रहेगा तो आवाज इको होगी। जी सर। और किसी को सुनाई नहीं देगा, डिस्टरबेंस होगा, आप भी नहीं पढ़ा पाएंगे। जी सर। जब क्लास ओवर हो सभी बच्चों को पहले आप रिमूव करेंगे, जी। उसके बाद आप छोड़ेंगे मीटिंग। अगर आपने पहले छोड़ दी तो ये बच्चे मीटिंग में बने रहेंगे।
अच्छा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और संख्या को बढ़ा करके 100% पहुंचाइए। क्लास क्लास टीचर की मदद ले लीजिए जी सर। और डेली इसका रिकॉर्ड रखिए अटेंडेंस। राइट सर। कक्षा 6 में जो अभी बीएन तिवारी जी के पास है, जी। क्या सभी बच्चे जुड़ गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? लगभग सब जुड़ गए हैं सर, मैंने भी बहुत कोशिश करी, हम्म बहुत से बच्चों को फ़ोन कर कर के उनको जोड़ा भी है मैंने। अभी कुल हम्म संख्या मुझे नहीं मालूम है, मगर बहुत सारे बच्चे मैंने जोड़ा है और जुड़े भी हैं। मैंने खुद ही जोड़ा है उनको। तो क्या अभी अभी बच्चे रह गए? इस समय मैं उस ग्रुप में देख नहीं रही हूँ सर, देखूंगी तब बताऊंगी। क्योंकि आपने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है ना, तो कैसे देखें? नहीं देख पाऊंगी। आई विल आस्क बीएन तिवारी सर। आप उस ग्रुप में जुड़ करके 100% आप पहुंचाइए वहां भी, क्योंकि बीएन तिवारी से कोई कांटेक्ट है नहीं। जी सर। ठीक। बच्चों ने ना उनको देखा है ना उन्होंने बच्चों को देखा है। जी सर। ये इंश्योर करें कि सभी बच्चे हर क्लास में प्रेजेंट रहे। राइट सर। ठीक है, यू मे कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे? हाँ, हामिद के पास कितने पैसे थे बताओ, जल्दी से बताओ। जो भी बच्चा नहीं, आप लोग अनम्यूट होके मुझे ये बता दीजिए, फिर म्यूट हो 3 जाइए। पैसे थे। इस तरह से आप लोग म्यूट होना मैम 3 पैसे 3 थे। पैसे थे। तो क्या वो पूरा मैम 3 पैसे थे। 3 पैसे थे? तो 3 पैसे में क्या वो सारा चीज खेल सकता था? झूला उला नो खेल मैम। सकता था? नहीं ना। झूले की नो मैम। सवारी कर सकता था? नहीं कर सकता था। नो तो मैम। नो हम मैम। बता रहे थे आप लोगों को, अगर आपके पास 3 पैसे हैं और कोई आइसक्रीम मिल रही है 5 पैसे की, तो आप लोग कैसे खा पाएंगे? खा पाएंगे क्या? नो मैम। जो 5 पैसे की आइसक्रीम खा रहा है उसको नो देखकर मैम। लालच आएगी कि नहीं आएगी? नो मैम। आएगी बेटा, आएगी। अगर मान लो हमारे पास 3 पैसे हैं, कोई 5 पैसे की आइसक्रीम खाएगा तो हमको उसको देखकर लालच जरूर आएगी। ठीक। यस मैम। तो वही हाल यस में मैम। हामिद था। हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। कोई हिंडोला यस झूल मैम। रहा था, हाँ, कोई 1 पैसे यस में मैम। चरखी की सवारी 25 राउंड ले रहा था। ये सब हामिद देख रहा था। वो नहीं, म्यूट हो जाइए, जल्दी से म्यूट हो जाइए। आशुतोष म्यूट हो जाओ। हाँ, वो अखिलेश म्यूट हो जाओ। अगर म्यूट नहीं होंगे तो सुनाई नहीं देगा। मुझे जवाब दो और म्यूट हो जाइए। इससे आप लोग म्यूट होना सीखते हैं और अनम्यूट होना सीखते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे बच्चे उत्सुक रहेंगे जवाब देने के लिए। तो आप लोग अनम्यूट होना और म्यूट होना सीख जाइए। ठीक। कहीं से अभी आवाज आ रही है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। अब मिठाइयाँ भी बड़े ललचाई आंखों से देख रहा है हामिद। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। गिलेट एक धातु होता है। लोहा तो आपको मालूम है, गिलेट भी मालूम। गिलेट भी एक उसी तरह से मेटल होता है जिसका नाम गिलेट होता है। और कुछ नकली गहनों की दुकानें थी। लड़कों के लिए वहां कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुक जाता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है, क्योंकि लड़कों के लिए लोहा गहना गिलेट के सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग आगे बढ़ते चले गए, मगर हामिद जो था वो लोहे की दुकान पर रुक गया। क्या करने के लिए रुक गया होगा? देखो अभी पढ़ के बताते हैं। हाँ, हामिद लोहे की दुकान पर
रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगली कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। हामिद ने सोचा। हामिद अपनी दादी को रोज देखता रहता था रोटियां बनाते हुए, खाना पकाते हुए। तो हामिद ने सोचा कि देखो, दादी जब रोटियां बनाती हैं तो उनकी जब रोटियों को उलट पलट करती हैं तो उनकी उंगलियां जलती हैं। क्यों ना मैं दादी के लिए ये चिमटा ले लूं। चिमटा देखकर दादी बहुत खुश होएगी। आप लोग कभी ऐसे सोचते हैं अपने मम्मी के बारे में या दादी के बारे में, किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं? यस मैम। कभी कोई चीज ले आके मम्मी को देते हैं? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। जब मैं पूछूं तो आप लोग अनम्यूट होके शेयर यस करिए। मैम। कुछ दिए हो आप अपने मम्मी को कभी? यस मैम, मैंने चम्मच दिया है। क्या दिया है? चम्मच। चम्मच दिया है। हाँ, जैसे उनके यूजफुल वाली चीजें आप उनको खरीद के दोगे तो उनको बड़ी खुशी होगी। हाँ, बच्चे ऐसा भी करते हैं कि मिठाई खरीद लेते हैं मेले में और ले आके अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कर लेते हैं। आप लोग करते हो ऐसा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और नहीं करते हो तो ऐसा किया करो। वो लोगों को, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब देखो टिफिन आप लोग करते रहते हो लंच में, तो संकेत मैडम जाके सबका टिफिन देखती हैं कि क्या क्या ले आए हो। कोई भिंडी ले आता है, कोई आलू ले आता है। हाँ, और उसमें कोई बच्चा जब बोल देता है मैडम आप लेंगे, मैडम ले चाहे ना ले, मगर मैडम को बहुत खुशी होती है कि बच्चे ने हमको ऑफर किया, हमको पूछा कि आप लेंगे क्या। हाँ, तो ये सबसे हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा किया कीजिए आप लोग। जब सुबह उठते हैं तो अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग जरूर बोला कीजिए। गुड मॉर्निंग बोला कीजिए, नमस्ते किया कीजिए, पैर छुआ कीजिए। ये सब अच्छी आदतों में होती है। ठीक? यस मैम। करेंगे ना? किया करो, अच्छी बात होती है। आप जब 2 दिन गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मम्मी भी बोलना शुरू कर देंगी, अंबिका गुड मॉर्निंग। आपको भी अच्छा लगेगा उस समय। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। नहीं, कहाँ थे हम? तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। अब उसको खिलौना अच्छा नहीं लग रहा, उसको अपनी दादी याद आ गई। तो उसने सोचा कि दादी को मैं अगर ये चिमटा लेके जाके दूंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएगी। उसको अपनी दादी के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। तो उसने क्या सोचा कि वो क्या खरीदेगा, ना मिठाई खरीदेगा, ना खिलौने खरीदेगा। वो क्या खरीदना चाह रहा था? मैम चिमटा। चिमटा। अच्छा, आपको चिमटा मालूम है ना क्या होता है? मैम, जिससे रोटी उठाई जाती है। सबने देखा है ना चिमटा? सबके घर में होगा। यस मैम। आजकल तो वो तवे वाली रोटी नहीं बनती है, अब तो चिमटे से रोटी को फुलाया जाता है गैस पर। तो चिमटा सभी के घर में होगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। सबील शरबत पीने की जगह जहाँ शरबत मिलता है उसे सबील कहते हैं। सबील पर सब लोग क्या पी रहे थे? शरबत पी रहे थे। शरबत क्या होती है? शरबत क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, बताओ जल्दी। जिसमें चीनी पड़ती है, किसी फ्रूट का फ्लेवर होता है, नींबू पड़ता है और उसको घोल के पिया जाता है, उसे शरबत कहते हैं। राइट मैम, नमक पीते हो ना आप लोग? रूह अफ़ज़ा पीते हो? यस मैम। वो शरबत होता है। नींबू पानी पीते हो? यस मैम। वो शरबत होता है। हाँ,
और Yes, गुड़ ma'am. का भी शरबत बनता है। गुड़ का शरबत कितने बच्चों ने पिया है? Ma'am, मैंने. बहुत टेस्टी होता है गुड़ का शरबत। गर्मी में पीने से तो बहुत मजा आ जाता है। गुड़ का शरबत। सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। हामिद क्या सोच रहा है? देखो सारे लोग कितने लालची हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ खरीदी, मगर मुझे किसी ने नहीं दी। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? अपने मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? बहुत देर से ज्वाइन किए, ये कौन ज्वाइन किए? काफी देर हो गई है। हाँ, हामिद ने सोचा अपने मन में कि मैं चिमटा खरीदने लोहे की दुकान पर रुक गया हूँ, तो मुझे देखकर सब लोग क्या करेंगे? हंसेंगे, सोचेंगे देखो ये चिमटा खरीद रहा है। हाँ? और वो लोग जो मिठाई खा रहे थे, मुझे किसी ने नहीं दी। कितने चटोरे हैं ये लोग, किसी को पूछते ही नहीं है। शरबत भी पी लिए, मिठाई भी खा लिए, मगर मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। पूछना चाहिए था ना। आप लोग अपने फ्रेंड से पूछते हो? अगर कोई टिफिन वगैरह नहीं ले आता है तो पूछते हो क्या? Yes, ma'am. पूछना चाहिए। Yes, ma'am. हाँ, अगर आपके Yes, पास, ma'am. Yes, हाँ राइट राइट बेटा, राइट राइट राइट। आपके पास आपसे अगर ज्यादा खाना है तो आप किसी को शेयर कर दोगे, तो ये अच्छी बात होती है कि मेरा भी पेट भरा, उसका भी पेट भर गया। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख कर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब वो चिमटे की दुकान पे खड़ा हो गया, तो दुकानदार ने बोला, अरे ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी। हामिद छोटा सा बच्चा था। कितने साल का बच्चा था वो? ma'am. 5. 4-5 साल का बच्चा था। क्या 4-5 साल का बच्चा चिमटे की दुकान पर खड़ा होता है क्या? नहीं होता है। और वो चिमटे की दुकान पर खड़ा हो गया, तो दुकानदार ने बोला, अरे जी ये आपकी काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ कोई लाद लाएगा? और यहाँ क्यों कोई लाद ले आएगा? अब हामिद ने बोला, काम की चीज नहीं है, नहीं, ये बिकाऊ है कि नहीं, ये आप बेच रहे हो कि नहीं? तो दुकानदार ने कहा, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद के लाए हैं? अगर बिकाऊ नहीं होता तो हम यहाँ क्यों इसका बोझा लाद कर ले आए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे, कै पैसे का है? कै पैसे का है मतलब, कै का मतलब कितने पैसे का है, कै पैसे का है, कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, उसने कहा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना है ले लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? अब उसके पास तो 3 ही पैसे था। उसने अपने कलेजे को मजबूत करके कहा, दिल को मजबूत करके कहा कि 3 पैसे हैं, 3 पैसे लोगे, यानी 3 पैसे में दोगे। थोड़ा दुकानदार से बोलने में भी उसको डर लग रहा था, क्योंकि वो दुकानदार तो बोल रहा था 6 पैसे का है और इसके पास 3 पैसे थे। तो उसने डरते डरते मगर अपने कलेजे को, अपने दिल को मजबूत किया और कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। वो 3 पैसा बोलकर आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गालियां ना सुनना पड़े, नहीं तो दुकानदार बोलेगा ना, बड़ा आया है 3 पैसे में लेने के लिए। इसीलिए उसने बोल दिया और आगे बढ़ गया कि दुकानदार की बातें वो ना सुने।
बुलाकर चिमटा दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। और वो चिमटा लेके वो अपने दोस्तों के पास आया और सोचा कि जरा सुनते हैं कि सब लोग कितनी बुराइयां करते हैं इस चिमटे की। बच्चों, आज का टाइम यहाँ खत्म हो गया। अब आप व्हाट्सएप पर देखेंगे, कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में, क्योंकि आप लोग पेन से लिख रहे हो तो पेन को इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छी तरह से और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपने आप को बाय बाय थैंक यू करके अपने मैम। आप को रिमूव थैंक करो। यू, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगले क्लास की तैयारी करो। बाय कर दो, जल्दी 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 बाय करके निकलो। जैसे क्लास से निकलते हैं यहाँ से भी निकलिए। मैम टेक केयर। क्लास से निकलते हो ना आप लोग? निकलते हो कि नहीं निकलते हो? गुट्टू,